आप सबसे पहले मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या हम लोग अभी तक 2022 में जी रहे हैं या नहीं? हाँ, क्योंकि अभी हम लोगों को अपना बिजनेस को ऑनलाइन ग्रो करना चाहते हैं। तो ये किस तरह से होगा? अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है, मान के चलो कि वेबसाइट ही नहीं है, आपका नया नया दुकान है, तो मेरे पास एक मोबाइल है, मैं अभी किसी को फ़ोन करके पूछूंगा, हेलो भाई क्या हुआ? फ़ोन आता है तब, मतलब एक सिंपल सा रीज़न बता दे रहा हूँ, ये क्यों? क्या गाड़ी खराब हो गया? अरे तो गूगल मैप से ढूंढो ना, क्या बोलते हैं उसको, गूगल पंचर शॉप नियर मी, बाइक्स रिपेयर शॉप नियर मी, उस तरह से। मतलब मैं क्लैरिटी, एक हिंट देना चाहता हूँ, क्योंकि आजकल के डिजिटल वर्ल्ड में आपको ना अपना बिजनेस को ऑनलाइन ग्रो करने के लिए किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या गाइडेंस लेना चाहिए, हर किसी से कोई जवाब नहीं मिलता। सोल्यूशन, प्रॉब्लम तो हर किसी के पास है, अभी सोल्यूशन का पता नहीं है। अब मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं इसका सवाल आपको जवाब में दूंगा। हर किसी का बिजनेस अलग अलग है। अब मान के चलो कि आप फिटनेस के क्लब हो, आप होटल खोल के रखेंगे, आप खुद से एक ब्रांड बिल्डिंग वैल्यू करना चाहते हैं, आपका डिजिटल प्रोडक्ट है, आप फिटनेस के कोच हैं, तो आप ये किस तरह से करेंगे? अपने आप को, बिजनेस को ऑनलाइन लेकर के जाने के लिए कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा ना। तो वो जुगाड़ मैं आपको 100% फ्री में बता रहा हूँ। इसके सस्ते में हल्के में मत लेना कि हाँ ये क्या बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं। मैं जो बोल रहा हूँ 100%ली मैं करेक्ट टू द पॉइंट बोलता हूँ। वह बात लिख करके ले लो। देखो, आपको बुक शॉप नियर मी खोजोगे तो आपका जितना भी आपके आसपास के बगल में जितना भी दुकान रहेगा, आपको वहाँ पे मिल जाता है। अगर किसी का बिजनेस नहीं है तो वहाँ पे उसको लिस्टिंग कर दो ना, हो जाएगा, बात खत्म। वो बोलते हैं हम लोग अपना खुद का बिजनेस ऑनलाइन लेकर जाने के लिए। जैसे कि आपने वेबसाइट बना लिया, लेकिन आप लोकल एसईओ में, लोकल्स में कैसे प्रचार करोगे भाई? अब आप उतना महंगा वेबसाइट नहीं दे सकते हो, ना बना सकते हो। होस्टिंग डोमेन का अलग से खर्चा, वेबसाइट बनाने वालों को अलग से खर्चा, लोकल एसईओ करने के लिए अलग से खर्चा। एसईओ करने के लिए टाइम कहाँ है हमारे पास? अरे मैं एक बात बताता हूँ, जब लोकली करना ही है तो अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेकर के जाओ। ये ऑनलाइन किस तरह से होगा? अपना डिजिटल एसेट, मान के चलो कि आपके पास कुछ भी नहीं है, आप सीख रहे हैं, तो आपका एक बेस होना चाहिए कोई गाइड करने के लिए। अब वहाँ से आप क्या करेंगे? अपने आप को बिजनेस के रूप में रजिस्टर करेंगे। मान के चलते हैं कि ये लैंड है, अब इस लैंड के ऊपर आपका प्रॉपर्टी, आपके जगह पे आपका नाम होना चाहिए ना, किसी और का क्यों होगा? अब आपने खाना बनाया है तो आप ही को ना खाना पड़ेगा, कोई और आकर के थोड़ी ना खाएगा विदाउट, बिना परमिशन के। आपने कहीं होटल खोल रखे हैं, कहीं दुकान खोल रखे हैं, आपका चाय का दुकान है, टपरी का दुकान है, मान के चलो आप समोसे बेचने वाले हैं, आप स्वीट्स बेचते हैं। अब आपको जो मन पसंद है वो थोड़ी ना रखेंगे आप वहाँ पे, जो स्वीट्स जो लोगों को पसंद है, जो लोगों को लड्डू खाना पसंद है, गोलगप्पे खाना पसंद है, तो वो उनके लिए होगा ना, आपके लिए थोड़ी ना होगा। यहाँ पे मैं डिक्लिफाई कर दे रहा हूँ। जैसे कि आपने कोई बिजनेस खड़ा कर रहे हैं, अब मान के चलिए कि कोई पंचगव्य का रिलेटेड, कोई हेल्थ रिलेटेड उनका भी कोई बिजनेस है। मान के चलिए कि उनके इस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी वैल्यू नहीं है, बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। कोई फिटनेस का बिजनेस है, कोई टायर पंचर का बिजनेस है, कोई सिलेंडर का बिजनेस, सिलेंडर मतलब बेचता है, कोई टेंट वाला शॉप है, मतलब वहाँ पे जो शादी होती है ना फंक्शंस में, हाँ वही नहीं आ रहा है, हाँ, तो वो किस तरह से बेचना? अब बेचना है तो बाहर से लोग तो आएंगे ही, लेकिन मुझे अलग अलग बाकी सारे जगहों से भी आना चाहिए, बाकी सारे जगहों से भी मुझे कस्टमर्स आना चाहिए। तो आप वो किस तरह से करेंगे? सही, तो आप वो किस तरह से करेंगे? इस वीडियो में इस पॉइंट से लेकर के लास्ट पॉइंट तक मैं आपको बताऊंगा। ऐसे
5 टॉप मोस्ट रीजंस है आपका लोकल एसईओ करना और अपने आप को ब्रांड बिल्डिंग। लेकिन हाँ, ये इफेक्टिवली होना चाहिए, इफेक्टिवली तरीके से होना चाहिए। बाकी जैसे मर्जी वैसे कर दिया हो गया, बिना वेबसाइट के आपका काम चल सकता है। लेकिन आपका खुद का बिजनेस है तो भी आप उसे और भी बढ़िया तरीके से बढ़ा सकते हैं। लेकिन हाँ, मुझे जल्दी जल्दी कॉल्स भी आना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर आप लोकल एरिया पे हैं तो अगर कोई आपको सर्च करेगा तभी आपको दिखेगा। पहले के ज़माने पे मान के चल कि गूगल पे बेस्ट वर्ल्ड्स डेंटिस्ट कौन था, तो पूरा विश्व का जो बेस्ट डेंटिस्ट था वो दिखाता है। अब गूगल का ना एल्गोरिथम थोड़ा चेंज हो चुका है। अब वो क्या करता है अपने हिसाब से, जब हम लोग कोई चीज़ सर्च करते हैं बेस्ट डेंटिस्ट, तो वो हमारे लोकेशन के एरिया के अलग अलग डेंटिस्ट के नाम निकालेगा। पहले लिस्टिंग दिखाएगा कि हाँ A1, A2, A3, A4, A5 5 लिस्टिंग्स है, इसमें सबसे बढ़िया डेंटिस्ट कौन है, उन्हें वेबसाइट अच्छा लगा, लीड्स कैसे। अब जिसको जहाँ पे जाना है वो जाएगा ना। ये होता है गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग करना। सबसे पहले अपने आप को गूगल माई बिजनेस पे लिस्ट कीजिए। पहले नाम देख लीजिए कि आपका बिजनेस का नाम क्या है। अब मैं टेक्निकल 2-3-4 बार मैं इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि होता कैसे है। मैं प्रेजेंट नहीं कर सकता लेकिन बता तो सकता हूँ ना। तो सबसे पहले आप अपना जो भी गूगल में बिजनेस है उसका लिस्टिंग करेंगे हम लोग। लिस्टिंग करने से पहले वहाँ पे आपका नाम होना चाहिए, आपका बिजनेस का नाम क्या है। अब नाम तो सोच कर ही रखना पड़ेगा। आपका हेल्थ कोच बिजनेस है तो आप हेल्थ एंड फिटनेस से रखेंगे। आपका जो भी नाम है, अभी कल्याण ज्वेलर्स का है तो कल्याण ज्वेलर्स क्या, वो एक ब्रांड है कल्याण ज्वेलर्स, वहाँ पे लिस्टिंग तो होगा। अब आप कंप्यूटर के शॉप में जाएंगे, शॉप रिपेयर्स नियर भी लिखेंगे। अगर नहीं होगा तो हम लोग खुद लिस्टिंग कर देंगे। और क्या, किसी मोबाइल शॉप है, कोई कॉम्प्लेक्स है, कोई मॉल है, कोई थिएटर है, तो इस तरह से अलग अलग वेरिएशंस रहते हैं। हर किसी के लिए तो मैं बता नहीं सकता, लेकिन इस तरह से काम करता है। अपना नाम लिख दीजिए। उसके बाद आपको कैटेगरी देखना है कि हाँ आपका बिजनेस के अंदर किस कैटेगरी में आता है। अगर आपका जैसे कि मेरा तो हेल्थ से रिलेटेड है तो मैं क्या लिखूंगा, हेल्थ एंड वेलनेस। मेरा राजीव दीक्षित पंजीकृत चिकित्सा हेल्थ सेंटर है। हम लोग हेल्थ सेंटर राजीव दीक्षित जी के चिकित्सा सेंटर में हम लोग जिन लोगों का हेल्थ का सोल्यूशन है, जो भी बीमार हैं उनसे हम लोग उनको संपर्क करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि कई लोग डॉक्टर्स को दिखा करके थक जाते हैं, थायराइड, माइग्रेन और भी बहुत सारा, किडनी, लीवर, ये सब होता है। तो हम लोग वहाँ पे क्या लिखेंगे, हाँ आपका क्राइटेरिया, मतलब जो भी आपका कंसल्टेंट है वो आप क्या लिखेंगे वहाँ पे, हेल्थ एंड वेलनेस। अब आपका हेल्थ से रिलेटेड है तो हेल्थ एंड फिटनेस लिखेंगे। अब आप एक डिजिटल मार्केटिंग है तो डिजिटल कोच ही लिखेंगे। अब आपको वहाँ पे जो भी चीज़ वहाँ पे उपलब्ध है, आपके पास दुकान है तो वहाँ पे आप दुकान का नाम ही लिखेंगे। आपका बुक स्टोर है तो बुक स्टोर ही लिखेंगे। तो उस तरह से 2-3 कंसल्टेंट फॉर्म, मतलब जो क्राइटेरिया है वहाँ पे उसमें आप क्या लिखेंगे तो आप मेक श्योर कि वो करेक्ट लिखिएगा, एक्यूरेट। फिर उसके बाद आता है आपको अपना डिस्क्रिप्शन लिखना। यहाँ पे 750 कैरेक्टर्स का डिस्क्रिप्शन मिलता है आपको। अब वहाँ पे आपका डिस्क्रिप्शन है तो आप वहाँ पे एक कीवर्ड सोच समझ करके लिखिएगा। तो आपका रेस्टोरेंट है तो आप रेस्टोरेंट लिखेंगे। रेस्टोरेंट में क्या क्या मिलता है वो आपका 750 कैरेक्टर्स का हर एक कीवर्ड आपका एसईओ का काम करेगा। मतलब अगर कोई लोकली आपको सर्च करेगा या वर्ल्ड वाइड सर्च करेगा तो आपका जो बिजनेस लिस्टिंग है वो 95% आपका ग्रो होने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मतलब वो लिस्टिंग में आ जाता है। उसके बाद ऐड कीवर्ड्स का नाम आता है। मतलब हम लोग ऐड कीवर्ड्स, आपका बिजनेस से जो भी कीवर्ड्स रिलेट करते हैं तो वो आता है स्टेप बाय स्टेप। आपको अगर ऐड करना है, आपका लोकेशन ऐड करना है, आपका जो जगह पे है वो वहाँ पे कस्टमर्स लाइक ए विजिट आवर स्टोर,
मतलब कोई प्रोडक्ट है तो हम वहाँ पे आ सकते हैं नेचुरली। अब आपको कैमरा लेना है तो आप कंप्यूटर के शॉप में जाएंगे, आपको कंप्यूटर लेना है, आपको टीवी लेना है, स्क्रीन लेना है, आप वहाँ पे डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं। अभी क्या हो रहा है कि ऑनलाइन ही परचेजिंग हो रहा है, तो इस तरह से उसका ब्रांड का वैल्यू जो है वो पता नहीं चलता है। आप वहाँ पे थोड़ा दिन वक्त बिताओ, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि उसके बारे में पहले जान लो। अब आपको नया फ़ोन आया है तो उसके बारे में आप पहले क्या करते हो, वहाँ पे जाते हो, हाँ मोबाइल इतना रेट में, इतना 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 बैटरी है, इतना बैकअप है, इतना लाइफ है, वो सब पता चलता है। देखने से सीखने से हमें पता चलता है कि हाँ ये इस तरह से काम करता है। समझ रहे हो? अच्छा, तो ये ऐड कीवर्ड्स जो है वो आपको लगाना पड़ता है। अगर कोई भी बंदा आपके विजिट लाइक ए हाउस, लाइक ए होम, स्टोर, ऑफिस, कहीं पे भी आ जा सकता है। और नंबर वेरीफाई करने के लिए आपके मोबाइल पे आपने नंबर दिया, वहाँ पे एक OTP आता है, उस OTP को आपने रजिस्टर कर दिए तो ये रजिस्टर करना भी आसान हो जाता है। नहीं तो पिछले मतलब जैसे कि जितने भी पुराने के पुराने जब नए बिजनेस को ऑनलाइन लेकर आना चाहते थे तो वहाँ पे एक वेरिफिकेशन का कोड मांगता था, मतलब ऐसे पोस्टल कोड। तो हम लोग वहाँ पे ना अपना एड्रेस, जो भी करेक्ट एड्रेस है वो देना पड़ता है हमें, एंड जो भी आपका लोकेशन भी है वो लोकेशन भी आपको सही तरीके से देना है। जब तक ये आप नहीं दोगे आपका पोस्टल कहीं और पहुँच जाएगा। एंड वेरीफाई करने के लिए गूगल हमेशा कुछ ना कुछ नया तरीका निकालता रहता है। ये होता है गूगल माई बिजनेस। अभी यहाँ से आपको और भी अलग अलग, मतलब अभी लोकल एरिया में आपको जाना है तो आप क्या करिए, आपको जस्टडील पे अपना अकाउंट बनाइए, वहाँ पे फ्री लिस्टिंग ऑफ बिजनेस करिए। ऐसे 101 वेबसाइट्स हैं, वहाँ पे मैं कुछ वेबसाइट्स का नाम मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन कौन से वेबसाइट्स हैं। तो जरा एक सेकेंड रुकिएगा। अगर 101 वेबसाइट्स है तो मैं आपको वहाँ पे 30 to 35 वेबसाइट्स मैं आपको बताऊंगा कि वहाँ पे आप रजिस्टर करके अपना लोकल एसईओ बढ़ा सकते हैं। मतलब आपको एक तरह से आपका वेबसाइट का भी जरूरत नहीं है, आपको गूगल में बिजनेस खुद प्रोवाइड करके देता है। आपका जो भी नाम है .business.site कुछ इस तरह से रहता है .in, तो वो वहाँ पे आपका वेबसाइट का काम करेगा। और पीछे जो है जितने भी अलग अलग लोकेशंस पे और अलग अलग डायरेक्टरीज पे आप रजिस्टर करेंगे, एक्यूरेट सेम जहाँ पे नाम दिया है, नेम, एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल आईडी, सब चीज दिया है, वो सेम प्रोसेस, सेम एड्रेस, यही इन सब वेबसाइट्स पे ना एक कॉमा ना एक फुल स्टॉप, हर एक चीज करेक्ट होना चाहिए। और इधर उधर हुआ तो वो काम नहीं करेगा। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि अगर इधर उधर भी हुआ तो आपका वेबसाइट जहाँ पे दिखना चाहिए वो वहाँ पे नहीं दिखेगा, इसलिए करेक्ट होना चाहिए वो भी। अब मैं आपको यहाँ पे लोकल बिजनेस का एसईओ के बारे में डायरेक्टरीज बता दे रहा हूँ कि जहाँ पे आप वहाँ पे रजिस्टर करें अपने आप को और लोकल एसईओ में ग्रो करिए। इंडिया मार्ट आपने सुना होगा, जस्टडील, आजकल जस्टडील का पूरा फायदा हो रहा है क्योंकि इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेकर जाने के लिए जस्टडील से नंबर सर्चिंग पे आता है। जस्टडील टॉप मोस्ट नंबर 1 है। सुलेखा.com, TradeIndia.com। अब मैं यहाँ पे लोकल जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं मैं आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप पढ़ के बता रहा हूँ। इंडिया मार्ट हो गया, जस्टडील हो गया, गूगल माई बिजनेस हो गया, टाइनी पेजेस TINIPAGES.com, इंडियन येलो पेजेस.com, भारतबीज.com, भारतबीज, सुलेखा.com, spoke.com, saibo.com, imclassified.com, bananadirectories.com, कितना है, इंडिया बिजनेस इंक्वायरी.com/index HTML, indiacatalog.com, exportersindia.com, cityshore.com, instafinancial.com, yellow.place/india.com.com,
नया नाम है, urbanpro.com, अर्बन पे भी यूज कर सकते हैं, registrationwala.com, internShala.com, trustpilot.com। ट्रस्ट पायलट इंडिया का सबसे बेस्ट पायलट माना जाता है रेटिंग्स के ऊपर, क्योंकि जब भी आप हम लोग रजिस्टर करते हैं, नाम, नंबर, ईमेल एड्रेस सब चीज़ देते हैं, तो वहाँ पे आपका बिजनेस जो है वो रजिस्टर हो जाता है इन सभी जगहों पे। 100% मेक श्योर। इसमें से कई लोग देंगे या नहीं देंगे मुझे तो नहीं पता है, लेकिन मैं एक श्योर बात कंपलसरी बताना चाहता हूँ कि 95% यहाँ पे आप रजिस्टर करिए। आपका बिजनेस लोकल एसईओ से बढ़िया वेबसाइट जितना रैंक करने में पॉसिबल है ना, लोकल एसईओ उतना ही समय में उतना ज़्यादा आपको लोगों तक पहुंचाने में काम करता है। कोई सर्च करता है, कोई आपके बारे में ढूंढता है, तो ये काम करने के लिए परफेक्टली है। मैं इतना सब चीज़ मैं प्रैक्टिकल करके अपने पास इम्प्लीमेंट करके मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं इन सब के बारे में जान चुका हूँ, तभी मैं आपको बता रहा हूँ। मेक श्योर ये वीडियो लास्ट तक होते होते कई लोग चले गए होंगे, कई लोग रुके होंगे, तो अगर वीडियो और चैनल मेरी कही हर बात आपको एक्यूरेट टू द पॉइंट लगता है, तो आप वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को लाइक कीजिए और मेरे सभी सोशल मीडिया पे फॉलो कीजिए। आपको इसी तरह के नॉलेजफुल वीडियोस को चाहिए तो आप मुझसे डिजिटल मार्केटिंग में जुड़ सकते हैं। मैं आपको इनकम के मेथड्स, इंस्टाग्राम ग्रोथ, डिजिटल मार्केटिंग, यूट्यूब मार्केटिंग, मोबाइल, इन सभी के बारे में मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में, मेरे लाइव क्लासेस में मैं आपको बताऊंगा। इट्स ए फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको एक भी रुपया पैसा खर्चा नहीं लगेगा। एंड इसी के साथ इस वीडियो में मैं आपको विदा लेता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।